इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर सुनवाई टल गई है। 3 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। केंद्र सरकार ने कोर्ट से 2 दिन का समय मांगा है। केंद्र ने कहा है कि सरकार 2 दिन में अंतिम फैसला ले लेगी, तो आप निर्णय के लिए स्वतंत्र है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 जून तक के लिए टाल दी है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से 2 दिन का समय मांगा है। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा है कि सरकार 2 दिन में अंतिम फैसला ले लेगी, इसीलिए सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी जाए। केंद्र ने कोर्ट को 2 दिन के भीतर अपना आखिरी फैसला अवगत कराए जाने की बात कही है। इस पर जज ने कहा कि आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। फिलहाल सुनवाई टाल दी गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ममता चतुर्वेदी लाइव जुड़ गई हैं। ममता, सुप्रीम कोर्ट में 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल सुनवाई को टाल दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कैसे याचिका दाखिल की गई थी कि कोरोना संक्रमण के दौर में स्थगित कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून तक के लिए फिलहाल इस पूरे मामले को टाल दिया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आप बताएं कि परीक्षा क्या करवाना इस दौर में सही रहेगा, क्या कुछ रणनीति केंद्र सरकार की है। हालांकि इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कि 2 दिन का वक्त चाहिए और उसके बाद केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर रणनीति बनाएगी, फैसला लेगी कि क्या 12वीं के जो एग्जाम है, सीबीएसई के एग्जाम है, वो कराना चाहिए या रद्द कर देना चाहिए। क्या कुछ केंद्र सरकार करेगी, इसको लेकर फैसला लेने के बाद 2 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा। 2 दिन का वक्त सुप्रीम कोर्ट में मांगा है, केंद्र सरकार की तरफ से मांगा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वक्त लीजिए और अच्छे से समय लीजिए, लेकिन ये बताइए कि पिछली बार की तरह जिस तरीके से आपने एग्जाम कुछ पेपर करवा दिए थे क्योंकि लॉकडाउन था, कोरोना संक्रमण हो गया था, क्या वैसे ही इस बार होगा, या इस बार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगातार लोगों पर हावी है, इसको लेकर आप क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ फैसला करने वाले हैं। आप पूरा समय लीजिए, लेकिन सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराइए। फिलहाल 3 जून तक के लिए इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि जब 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, उससे पहले केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल कर देगा सुप्रीम कोर्ट में कि इस पूरे मामले को लेकर, सीबीएसई एग्जाम को लेकर, क्या सीबीएसई एग्जाम होंगे या रद्द किए जाएंगे। लेकिन साफ तौर पर ममता ये कहा जा सकता है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है जिस तरह से देखा जाए पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें, कोरोना काल में जिस तरह से लगातार मामले बढ़े हैं। हालांकि अब तो स्थिति काफी कंट्रोल में है, लेकिन अगर परीक्षा कराई जाती है तो प्रशासन के सामने, शिक्षा विभाग के सामने, स्कूल प्रशासन के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। जी बिल्कुल अनन्या, बड़ी चुनौतियां होंगी। कोरोना संक्रमण का जो दूसरा लहर है वो लोगों पर बहुत बड़े तरीके से हावी है, लोग परेशान हैं। और इसी को देखते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था कि स्थितियां बहुत विपरीत हैं, लिहाजा जो सीबीएसई का एग्जाम है वो कैंसिल कर देना चाहिए, एग्जाम नहीं कराना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को लेकर केंद्र सरकार से 2 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये आदेश दिया है कि जो सीबीएसई और आईसीबी, इन दोनों ही संस्थाओं को याचिकाकर्ता जो है वो अपनी जो एप्लीकेशन है, याचिका है, उसकी पूरी कॉपी सौंपे ताकि सीबीएसई भी इस पूरे मसले को लेकर अपना जवाब दाखिल कर सके। हालांकि अब देखना होगा कि जब 3 जून के बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। चलिए ममता, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे खबरों पर चर्चा करेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.